हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 की स्टैंड अलोन नंबर देखने वाले हैं। और दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एक बैंक है। और दोस्तों, किसी भी बैंक के नंबर कैसे देखते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। वैसे ही किसी भी बैंक के अगर आप नंबर देखते हो यानी कि रिजल्ट देखते हो, तो कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट देखना ही है, वो भी हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 का रिजल्ट 7 फरवरी 2026 यानी आज 1:30 बजे आया है। यानी कि दोस्तों, इस कंपनी की क्वार्टर 3 का रिजल्ट मार्केट को कैसा लगा है, इसका इम्पैक्ट हमें सोमवार को यानी कि मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद देखने को मिलेगा। तो चलो अब देखते हैं हम एसबीआई की क्वार्टर 3 की नंबर। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर 3 की स्टैंड अलोन नंबर। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, एसबीआई का सबसे पहले टोटल इनकम देखते हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,40,914 करोड़ रुपए आया है। अगर हमने कंपनी की टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च देखे, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,08,052 करोड़ रुपए आए हैं। अगर हमने एक्सेप्शनल आइटम्स देखे, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 4,593 करोड़ रुपए का एक्सेप्शनल आइटम्स में गेन हुआ था, जो इस क्वार्टर में भी जीरो है और एक साल पहले भी जीरो था। और दोस्तों, किसी भी बैंक के अगर आप नंबर देखते हो, तो उसमें प्रोविजंस ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है। और दोस्तों, अगर प्रोविजंस नीचे आता है तो ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है, और प्रोविजंस अगर बढ़ता है तो ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। और दोस्तों, एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रोविजंस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया है 4,506 करोड़ रुपए। और दोस्तों, अगर हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखा, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 21,028 करोड़ रुपए आया है। और दोस्तों, अगर हमने एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 22.78 रुपीज़ आया है। और दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक के नंबर देखते हो, तो उसमें एनपीए यानी कि नॉन नॉन परफॉर्मिंग्स एसेट्स का डेटा भी देखना होता है। और दोस्तों, ये एनपीए जितना कम होता है उतना पॉजिटिव माना जाता है, और जितना बढ़ता है उतना ज़्यादा नेगेटिव माना जाता है। और दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्रॉस एनपीए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर क्वार्टर 3 में आया है 1.57%। और एसबीआई का जो नेट एनपीए है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आकर 0.39% आया है। यानी कि दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों ही ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूव हुए हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। और दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में 26 के क्वार्टर 3 में कहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी ने ट्रेजरी ऑपरेशंस से क्वार्टर 3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 35,966 करोड़ रुपए का।
जो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में बढ़ा है। वैसे ही एसबीआई ने कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग ऑपरेशन से क्वार्टर थ्री में रेवेन्यू जनरेट किया है 36,628 करोड़ रुपए, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ग्रो हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नीचे आया है। और बाकी का डेटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो। रिटेल बैंकिंग ऑपरेशंस का ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपेयर करके देख सकते हो। डिजिटल बैंकिंग, अदर रिटेल बैंकिंग, पूरा डेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, और ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपेयर करके देख सकते हो। और यहाँ पे टोटल सेगमेंट रेवेन्यू भी आप देख सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करके भी देख सकते हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री के स्टैंड अलोन नंबर देखे हैं। वैसे ही रिजल्ट में कौन से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी हमने थोड़ा डिस्कस किया है। और एसबीआई ने कहाँ से कितना रेवेन्यू क्वार्टर थ्री में जनरेट किया है वो भी हमने देखा है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।